हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं गुरुत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले बीए थर्ड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सेकंड लास्ट टॉपिक है पर्यावरणवाद। आप जैसे कहेंगे कि पर्यावरणवाद है क्या, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आप यहाँ पे लिख दिए ताकि आपके लिखने के हिसाब से ईजी रहे और मैं समझा लूँ तो वो भी आपको सीधा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं पर्यावरणवाद। तो पर्यावरणवाद का मतलब होता है विचार। जब कोई उत्पन्न विचार होता है और वह विचार किसी चीज़ से जुड़ा होता है तो उसके पीछे वाद लगता है। जैसे बात करें उदारवाद, उदारता के संबंध में जो विचार होते हैं उसके पीछे वाद लगते हैं, उदारवाद होता है। पूंजीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, ऐसे ही पर्यावरणवाद है। अब पर्यावरणवाद को समझें। पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं, समस्याएं, सुझाव, सम्मेलन, संगठन, संधि, समझौते, इन सभी को हम कहते हैं पर्यावरणवाद। क्या कहते हैं? पर्यावरणवाद। तो पर्यावरणवाद एक सिंपल थिंग्स में कहें, पर्यावरण से जुड़े हुए विचार, उसके संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो पर्यावरण के क्षेत्र में विचार हैं वह पर्यावरणवाद कहलाते हैं। दो बार समझा दिया आपको कि पर्यावरणवाद किसे कहते हैं? पर्यावरण से जुड़े विचार, उनसे संवर्धन और संरक्षण के संबंधित जो पर्यावरण से रिलेटेड हो ऐसे विचार पर्यावरणवाद कहलाते हैं। अब बात आती है जो इम्पोर्टेंट है, एजेंडा 21 क्या है। देखो मैं यहाँ पे आपको वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाला है। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ में, ऐसा नहीं कि पूरी यहाँ पे सेलेंस पूरे अपने लेसन को समझाऊँ जिसमें अनयूजफुल थिंग्स हो, नहीं, ओनली यूजफुल थिंग्स यहाँ पे होगी। तो एजेंडा 21 क्या है ये आ जाए तो ध्यान रखना, ये एक 800 पृष्ठ का 800 पृष्ठ का एक दस्तावेज है जिसमें संतुलित विकास के उपायों को रेखांकित किया गया है। संतुलित यानी कि भाई एक पर्यावरण को कैसे इस्टेब्लिश करने के साथ साथ इसको कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे मेंटेन किया जा सके, कैसे इस बढ़ते समय में विकास के साथ संतुलन भी हो ताकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो। तो इसी संबंध में लिखा गया या इसके संबंध में एक सम्मेलन हुआ था, एजेंडा 21। फिर बात करते जैव परियोजना क्या है, एग्जाम में आ सकता है। तो 1994 में लगभग 34 राष्ट्रों ने मिलकर $2 अरब देने का जो वचन दिया था। $2 अरब मतलब कि भाई पर्यावरण को लेकर जो समस्या हैं उनके समाधान के लिए जो परियोजना चलाई जाएगी, उस परियोजना में जो पैसा लगाना है वह पैसा इस योजना के तहत आने वाला है या इस योजना के तहत मिलेगा। और फिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो योजना चलाएगी उसमें ये फंडिंग, ये पैसा काम आने वाला है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि इन निधियों से, इन पैसों से वे प्राथमिक साधन जिनके द्वारा जैव विविधता या मौसम परिवर्तन संधियों को साकार किया जाए वो कार्य किए जाएंगे। फिर बारी आती है कि पर्यावरण क्षेत्र में ऐसे कौन से क्षेत्र है जिस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा पर्यावरण है वो मुसीबत में पड़ सकता है। यानी पर्यावरण के अंतर्गत वो क्षेत्र जिसके संरक्षण, जिसके संवर्धन और जिसके ऊपर कार्य करने की बहुत जल्द काम शुरू करें, ऐसी कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला है वन, ठीक है, वन है तो जीवन है, या वन है तो कल है, या वन है तो सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है। तो बिल्कुल अगर वन ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण कैसे बनेगा। पर्यावरण के लिए एक वन, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती है, तो वन की ज़रूरत है, इसको बचाए रखना है बढ़ते इस आधुनिकीकरण में। फिर बात करते हैं मरुस्थलीकरण। अगर जिस तरह से मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, अगर ऐसे विस्तार होता गया तो जो योग्य भूमि है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए, मरुस्थल को कैसे मतलब बढ़ते क्षेत्रों को कंट्रोल किया जाए, उसके लिए प्रयास करना है, ये हाईलाइट किया गया है। फिर जैव विविधता, प्रदूषण और जरूरत से ज़्यादा मछुआई मतलब मछली पालन, इससे संबंधित कोई प्रावधान ठोस और तुरंत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर बात होती है समुद्री पर्यावरण। समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखना, समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखना, मौसम विज्ञान और जल यानी पर्यावरण के अंतर्गत वो हाईलाइट क्षेत्र जो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि उनको सबसे पहले उनके संवर्धन के लिए प्रयास किए जाएं। इसी तरह से 5th नंबर है कि प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा। बिल्कुल, अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन है तो उसको यथासंभव और
संतुलित रूप में उपयोग करें ताकि सतत विकास के साथ आने वाली पीढ़ी में भी काम आए। तो इस तरह से प्राकृतिक साधन और ऊर्जा को एक संयमित और संतुलित रूप में किस तरह से विकास में लाया जाए, वो चीज़ यहाँ पे कार्रवाई के रूप में पहले आ जाती है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण किया गया, यानी पर्यावरण को संरक्षण को लेकर विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, एग्जाम में ये बहुत जरूरी आता रहता है। तो लेक्स सम्मेलन 1949 में होता पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट 2 नंबर था कि मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था वह पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर ही था, 1972 में हुआ था। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसके अंतर्गत पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ तो था 3 जून 1972 को, और हुआ कहाँ था तो ये याद रखना, रियो दी जेनेरो जो आया हुआ है ब्राज़ील में। और यहाँ पर ये जो हुआ था पर्यावरण के संरक्षण को लेकर पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये यूएनओ की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसके अंदर 27 सिद्धांत थे जिसको फॉलो करना हर देश के लिए ज़रूरी है। और इसी के साथ जो एजेंडा 21 है वो भी इसी के साथ अपनाया गया था। और एजेंडा 21 में लगभग कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय है, ये ध्यान रखें। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो लिख पा रहा हूँ जो शायद एग्जाम में आ सकती हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से गौर फरमाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कभी भी आ सकता है, कोई सा भी टॉपिक से, यानी इसमें से आ सकता है। जो आज जो मैं बता रहा हूँ ना, तो सच में आप ध्यान रखिएगा, ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा। तो अब एक प्रश्न आ सकता है, क्योटो संधि क्या है? प्रश्न सुन लिया आपने? क्योटो संधि पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा क्योटो संधि। तो ये जो संधि है ये हुई थी दिसंबर 1997 में, ठीक है। ये संधि अपडेट बताओगे। अब ये याद रखिएगा कि ये संधि किस लिए हुई थी, तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए ही जापान में 1997 में क्योटो नगर में ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन और ग्रीन हाउस सम्मेलन नाम से चर्चित इस सम्मेलन में वातावरण को गर्म करने वाले गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण करने, यद्यपि सभी राष्ट्र सहमत थे, किंतु इसकी सीमा तक का निर्धारित विवाद भी मुद्दा बना रहा था। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। क्योटो क्योंकि ये जापान का शहर है। किस लिए हुआ था? तो जैसे कि बताया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए, अभी जस्ट मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग यानी पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा ही है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और इस तरह से पर्यावरण से जुड़े विश्व सम्मेलन के लिए, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है। तो इससे जुड़ा, और विश्व में जो जिस तरह से ये गर्म तापमान हो रहा हो, जो विश्व में जो समस्या होगी, इसको लेकर मंथन को लेकर ये क्योटो संधि हुई थी। इसी तरह हम बात करते हैं, अगर ये प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में कि 2 पर्यावरण चुनौतियाँ बताइए, यानी कि वर्तमान में पर्यावरण के समक्ष 2 चुनौतियाँ कौन सी है? 2 चुनौतियाँ विश्व में वर्तमान में पर्यावरण के समक्ष 2 चुनौतियाँ कौन कौन सी है? तो जैसे अभी मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग, क्या बताया मैंने? ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व का बढ़ता तापमान, क्या कहते हैं? तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, एक तो ये, दूसरा आ जाए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ये दोनों कहीं ना कहीं इससे ही प्रभावित हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस। ये 2 प्रश्न अगर पूछे जाए तो इस तरह से उत्तर देना है। अगर अब आ जाए कि पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं जो पर्यावरण की जागरूकता और संरक्षण के लिए है, तो जैसे मैंने अभी बताया, एक तो हुआ था आपके स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम, ठीक है, 1972 के अंतर्गत। दूसरा हुआ था रियो दी जेनेरियो में, रियो दी जेनेरियो के शायद मैंने अभी पहले लिखवाए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि रियो दी जेनेरियो यानी पृथ्वी जो सम्मेलन है, उसके अगर वो जो डेट लिखवा है थोड़ा चेंज कर लेना। ये जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप अभी
पिछला जो पढ़ा है उसमें चेंज कर दीजिएगा। अगर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए कौन से सम्मेलन हुए तो ये 2 याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला यूएनओ का अंग कौन सा है, यूएनओ का जो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर काम करने वाला संगठन का नाम क्या है, तो ये लिखना है UNDEP, UNDEP, डी नहीं है, UNEP। इसका नाम यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये पर्यावरण के संरक्षण को लेकर यूएनओ के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर एक और प्रश्न आ जाए कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना कोपेनहेगन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में। और ये कोपेनहेगन कहाँ आया हुआ है? डेनमार्क में, ठीक है। जलवायु से संबंधित सम्मेलन ये हुआ था कोपेनहेगन, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था कहाँ पूछा जाए तो डेनमार्क, देश का नाम क्या है? डेनमार्क के अंदर हुआ था। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ये किस दिन को हुआ था तो 17-18 दिसंबर 2009 को, 17-18 दिसंबर 2009 को ये जलवायु से संबंधित विश्व स्तर पर सम्मेलन को लेकर एक वैश्विक सम्मेलन था। तो आपका जो ये पर्यावरणवाद है इससे संबंधित यही प्रश्न आ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो इस वीडियो से ही आएंगे। इस वीडियो को समझिएगा, पढ़िएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।